संस्थान जितनी भी जगह थी, बस नहीं चला नहीं तो टॉयलेट के ऊपर भी लिखवा देते राजीव गांधी मेमोरियल टॉयलेट। कोई खेल का ऐसा नहीं है, फुटबॉल का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, हॉकी का खेल हो, सब राजीव गांधी नहीं खेले थे, किसी और ने नहीं खेले। ध्यानचंद बेकार में इतने बड़े आदमी हैं, सारे खेल की ट्रॉफियां राजीव गांधी के नाम से हैं, सारे पोर्टों का नाम दुनिया, मैंने लिस्ट बनाई है, आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी, कोना कोना गली गली जहां के कोई गए नहीं, वहां उनके नाम का मेमोरियल बना हुआ है, हर एयरपोर्ट का बना हुआ है। तो इस देश में कोई वीर सावरकर के नाम से, छत्रपति शिवाजी के नाम से, सुभाष चंद्र बोस के नाम से बात नहीं हुई। और दिल्ली में किस किस की मूर्ति लगी हुई है जो 5 साल के लिए एरोप्लेन चलाते चलाते देश चलाने लगे थे, जिन्होंने नेपाल के शाही परिवार को समाप्त करने में एक भूमिका निभाई, जिन्होंने भारत के बहुत से युवा फौजियों को अपनी बेवकूफी के चलते आईपीकेएफ के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नाते आपने श्रीलंका में भेजा, हजारों फौजियों को मरवा दिया आपने, युवा फौजियों को मरवा दिया आपने। उनकी मूर्ति संसद के बाहर लगी हुई है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। इसलिए समय आ गया है, ये मूर्तियां वैसे मैं बहुत महत्व नहीं मानता, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाली जनरेशन जब उन मूर्तियों को देखती है तो उन्हीं का इतिहास जानती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन मूर्तियों के पीछे कितनी बड़ी साजिश है। लिहाजा सावरकर की मूर्ति दिल्ली के अंदर, ये सरकार सावरकर की चाहने वाली सरकार है। इस सरकार ने वादा किया है कि सरकार अपने दौर में भारत रत्न देगी वीर सावरकर को। महाराष्ट्र में शिवसेना के चीफ स्वर्गीय बाल ठाकरे जी के दबाव में दिल्ली की संसद के अंदर बाल ठाकरे जी के कहने के बाद वीर सावरकर का तैल चित्र लगा हुआ है। आज वीर सावरकर के बारे में दुनिया जान रही है और पता चल रहा है कि वीर सावरकर को साल में एक चिट्ठी लिखने के लिए न कागज दिया जाता था, न पेन दिया जाता था। और जो इस देश में 19 साल तक प्रधानमंत्री रहे, वो दिल्ली के 5 स्टार टाइप के गेस्ट हाउस में नजरबंद रहते थे। उनका नाश्ता भी अलग बन के आता था, उनके लिए अखबार भी उनसे पूछ के आता था, और ये कहा जाता था कि उनको हर दिन चिट्ठी लिखने की अधिकार था। तो उनकी चिट्ठी का तो कंपाइलेशन हो गया, लेटर फ्रॉम फादर टू द डॉटर। उन पे इतनी फुर्सत थी क्योंकि वो क्रांति कर रहे थे जब घर के अंदर बंद थे और कस्टडी में थे। कस्टडी में उन्हें कैसी कैसी यातनाएं दी जा रही थी। उनसे पूछा जाता था आप कौन सा नाश्ता करेंगे, पहली यातना